जब घटना हुई थी मैं ड्यूटी पे आ रहा था। ये घटना हुई 5:30 पे जी। उस टाइम में ड्यूटी आ रहा था। आप कहाँ काम करते हैं? मैं अपने यहाँ पास में ये जो दिल्ली पब्लिक स्कूल है हाँ। उसमें ड्राइवर हूँ साहब। क्या देखा आपने? मैंने देखा, मैं जब ड्यूटी आ रहा था बाइक से तो एकदम से धमाके हुए और एकदम से आग लग गई। आग लग के जैसे धुआं का गुब्बार उठा ना वैसे उठा। इतने में गाड़ियां आपस में भिड़ती रही और लोग मतलब ये इस पोजीशन में आए कि जिनके तन पे कपड़े भी नहीं थे, किसी के जले हुए, किसी के क्या। 2-3 लोगों को तो मैंने खुद ने अपने हाथों से निकाल के एम्बुलेंस में शिफ्ट किया है। उसका वीडियो मेरे पास है। तकरीबन क्या लगता है कितनी कैजुअलिटी हुई होगी जब आपने जो मंजर देखा? क्योंकि 40 से करीब अधिक गाड़ियां बता रहे कि जल चुकी है। ज्यादा ही जली है साहब, 40 से ज्यादा तो गाड़ियां जल गई। और मेरा अनुमान जहां तक है कि कम से कम 40-50 लोग इसमें जल के खत्म हो गए। एक गाड़ी तो ऐसी है, यहाँ पे टेलर खड़ा है, उसमें मेरे पास वीडियो है, उसका कंकाल है। मतलब 2 लोगों का, ड्राइवर ये हो या कंडक्टर हो या दोनों ड्राइवर हो, उनका कंकाल है। उसका वीडियो मैंने बनाया है, चढ़ के देखा है अच्छी तरह। बिल्कुल कंकाल, हड्डियां दिख रही है उनकी। ये पोजीशन है। मेरा खुद की रूह कांप गई उस टाइम देखते ही। हम भी सो रहे थे, जैसे उठे 5:30 बजे तो मतलब जैसे ब्लास्ट हुआ और बस में थे तो फिर बस से कूद के जो बच पाए वो बच गए, बाकी जो नहीं बचे वो जल गए। कितनी गाड़ियां जली? अब समथिंग आप 100-200 मीटर जो लेन थी वो पूरी जली हुई थी, हम उठे थे तब। बाकी इससे ज्यादा तो अब नहीं पता। कितने बजे करीब? 5:15 बजे। सर बस में थे, लेक सिटी बस थी, उसके अंदर थे हम। तो एकदम से जैसे ही बाहर एकदम ब्लास्ट हुआ देखा तो जोर से आग आ गई थी पूरी। और वो आग जो तो हमारी बस के अंदर भी आ गई थी। तो हम जैसे बाहर निकले थे, निकलने के चक्कर में गेट लॉक हो गया था। तो फिर हम बाहर खिड़की थी, ऊपर से खिड़की तोड़ के अंदर बाहर निकले थे, हम कूदे थे और कूद के हम थोड़े दूर चले गए थे। और फिर देखा तो आग बहुत ज्यादा और पूरी बस में आग लग गई थी। और अंदर बहुत सारे कितने अंदर तो 15-20 लोग तो थे कम से कम उसके अंदर, और ज्यादा भी होंगे तो पता नहीं मेरे को। पर हम निकल गए। कितने लोग वहाँ उसमें झुलसे हैं? कितने? वो हम निकल गए थे, उसके बाद कुछ सभी निकल गए थे? वो पता नहीं हमको सर। अच्छा। और हमारे साथ कम से कम 10 लोग और थे जो वहाँ से निकल के साथ में निकल गए थे। टैंकर जस्ट पास में थी हमारी। कितनी दूर लगभग? बस उदयपुर से आ रही थी। कितने बजे का घटना था? ये कम से कम 5:30 के लगभग टाइम था ये। अभी 35 लोग एडमिट हो चुके हैं बर्न वार्ड में और 4 डेड बॉडीज रिसीव हुई हैं। तो इस तरह 39 का काउंट है ना। और बर्न्स काफी सीरियस है, कुछ लोगों के बर्न बहुत सीरियस है। हम उनको उपचार की कोशिश कर रहे हैं। एक नया, इस आईसीयू के साथ साथ एक नया आईसीयू भी हमने नीचे खोल दिया है। तो जैसे ये यहाँ पे कैपेसिटी फुल हो जाएगी। कैजुअलिटी कितनी है? कितनी डेड बॉडी? चार डेड बॉडी 4 आ चुकी है। और टोटल मरीज कितने आ चुके हैं? 30 मतलब 35 और हैं। 4 + 30, 4 + 35। और फिर कैसी हालत है? मतलब अगर कितने कंडीशन बर्न है? बहुत सारे मरीज काफी सीरियस बर्न है और 60-70% से ज्यादा बहुत सारे मरीज हैं। तो जब इतना बर्न होता है तो सब लोग थोड़ा सा पेशेंट क्रिटिकली होता है। तो अभी उन्हीं का प्राइमरी उपचार चल रहा है सर। और पूरा डिटेल में हम आपको थोड़ी देर में बता सर, पाएंगे। अगर एक बार ये बता दीजिए कि डीप बर्न है मरीज या फिर डीप बर्न है, काफी बर्न है। कि 39 लोग यहाँ भर्ती हो चुके हैं, उसमें से 4 की डेथ हो गई। वो यहाँ तो यहाँ पहुंचे थे जब तक उनकी डेथ हो चुकी थी। अभी जो है 35 जो लोग हैं उनमें 50% की जो हालत है अति गंभीर है, वेरी क्रिटिकल। हमारा जो बर्न्स वाला ये क्रिटिकल बर्न्स वाला जो हमारा वार्ड है, ये करीबन इसमें अभी 5 बेड्स बचे हुए हैं। इसके अतिरिक्त हमने 40 बेड का एक और हमने कमरा रेडी कर लिया है। अनुमान ये है कि अधिकांश लोग जिनका ये हादसा में जो ज्यादा गंभीर थे, छोटे मोटे बर्न्स वाले तो वो आसपास उन्होंने उपचार करा लिया है। अब संख्या कम आने के हमें इसकी आशंका है। सर, और कोई अतिरिक्त इंतजाम को अलग से टीमें लगाई है और कोई? हमारे वहाँ पर हमारे जो पुलिस की टीम है, उस एरिया के जो एसपी हैं, एडीएम है, सब सुबह से जैसे ये हादसा हुआ वो एक्टिव हो गए। इसके अलावा हमने क्या है कि एसएमएस हॉस्पिटल आने के लिए हमने जो ट्रैफिक का कॉरिडोर भी हमने उसको बिल्कुल ओपन कर दिया, ओनली फॉर दैट। पर अभी चिंता की बात यह है कि जो 35 लोग अभी यहाँ पर हैं, उसमें से कम से कम 50% जो है वो बहुत ही
अति गंभीर हालत सीएम में। साहब भी आए थे, उन्होंने भी हालचाल जाना है, क्या आपको कोई निर्देश वगैरह अलग से भी दिए गए? नहीं, उन्होंने मुझे सीएम साहब, मैं जैसे आया सीएम साहब 5 मिनट पहले निकले ही थे, तो उन्होंने मुझे यही पूछा कि भाई सब व्यवस्था इन हमारे पेशेंट्स के लिए और जो आए हैं उनका उपचार के लिए क्या सही है कि नहीं है। तो मैंने कहा कि हमारे जितने भी हमारे जो डॉक्टर्स जो थे, हमने जो नर्सिंग स्टाफ था, हमने उनको घरों से बुला लिया है। तो जहां तक डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की जो हमारे पास जो लोग हमारी उपलब्ध जो लोग हैं, वो हमारे पूरे घर से आ चुके हैं। सर वहाँ भी क्या स्कूल वगैरह की छुट्टी करवाई गई है? कोई ऐसा क्रिटिकल माहौल है वहाँ पे? देखिए, हमें जो है वहाँ का जो फिगर्स जो हैं और वहाँ की जो हमारे पास जो सूचना है, वो हमें वहाँ के एडीएम और पुलिस के जरिए हमें मिल रही है। तो उनका ये कहना कि अधिकांश लोग जो हैं वो यहाँ ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, इक्का दुक्का अगर आ जाए वो और है। सर क्या घटनाक्रम क्या हुआ, कुछ अमिला भी जानकारी मिली? नहीं, अब ये वहाँ के लोगों का ये कहना है कि अगर वहाँ जब एक्सीडेंट हुआ तो 2 लोगों का कंकाल जो है, इतनी भीषण आग लगी कि वहाँ पर 2 लोगों का कंकाल गाड़ी में ही बन गया। देखिए, ऐसा है कि जो वो एलपीजी वाला वो ट्रक था, और एलपीजी का मतलब इतना इन्फ्लेमेबल हाईली था जो कि एक पेट्रोल के टैंकर से भी ज्यादा इन्फ्लेमेबल, मतलब वो हो सकता है आग का। तो वो जो टैंकर का जो बस्ट हुआ, अभी मेरे पास सुबह हम बात कर रहे थे, बस जो थी 2 गाड़ियां छोड़ के, उन्होंने कहा कि वो जो धमाका जो हुआ, जो आग की जो लपटें उठी हैं, वो बहुत ही ज्यादा थी। अब वहां पर एक पेट्रोल पंप है, पता नहीं उसके अंदर आग लगी नहीं लगी, वो हमें मालूम नहीं है। पर अभी जो, अब इतना मैं कहना चाहूंगा, जो लोग यहाँ पर भर्ती हैं अभी, उसमें से बहुत मतलब 50% से ज्यादा लोग अति गंभीर हैं।